नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में और एक बड़ा-सा फ्रॉड केस के बारे में जहाँ पे 2 कम बैंकिंग के कंपनीज़ को मतलब 2 बैंकिंग कंपनीज़ को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ और बहुत बड़ा इस तरीके से नुकसान भी होता रहा है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस तरीके से सारे डेटा आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के ऊपर कंटिन्यूअसली रहना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा, शायद आपको दूसरे जगह पे ना भी मिले, मिल भी सकता है और ना भी मिले, तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करूँ, जो फ्रॉड हुआ है, वो कहाँ पे हुआ? वो एक्चुअली बैंकिंग में हुआ। देखिए, आज जो मैं फ्रॉड के बारे में बात करूँगा, वो फ्रॉड आज नहीं हुआ, वो बहुत पहले ही हो चुके हैं। आज उसके ऊपर जब सीबीआई पूरा का पूरा जो ईडी है, ईडी डिपार्टमेंट है, मतलब ईडी डिपार्टमेंट उसके ऊपर जब जाँच किया, तो देखा गया इंडिया के सबसे बड़ा फ्रॉड इस कंपनी ने किया है। तो वो फ्रॉड के शिकार कुछ बैंक्स हुए, सिर्फ कुछ नहीं 30 से भी ज़्यादा मतलब सॉरी 23 से भी ज़्यादा बैंक्स फ्रॉड हुए हैं। उनमें से जो मेजर 2 बैंक हैं, उसके बारे में भी बात करूँगा, जिसका पैसा सबसे ज़्यादा वहाँ पे चला गया। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूँ, फ्रॉड किसके ऊपर हुआ? ध्यान दीजिएगा, फ्रॉड हुआ एक्चुअली आप देखेंगे एक्स एमडी ऑफ भूषण स्टील। तो जो एक्स एमडी है, उसके ऊपर आरोप लगा गया कि भूषण स्टील के ऊपर भूषण स्टील होल्ड ये देखिए 56,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केसेस। तो इसका मतलब है आज तक की सबसे बड़ा फ्रॉड क्या है? 56,000 करोड़। देखिए पिछले भी एक फ्रॉड हुआ था जो आपके साथ में शेयर किए थे। उसका नाम क्या था? एबीजी सीपर्ट। तो इसके ऊपर जो स्कैम हुआ था उसके ऊपर भी फ्रॉड हुआ था और फ्रॉड का जो टोटल फिगर था, टोटल कैपेसिटी फिगर था वो कितना? 22,800 करोड़ का। और 22,800 करोड़ का सबसे ज़्यादा फ्रॉड माना गया था और इस बार जो फ्रॉड हुआ वो उससे भी कई गुना ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा 56,000 करोड़। तो ये जो 56,000 करोड़ जो फ्रॉड हुआ वो किस तरीके से हुआ वो देखना सबसे ज़रूरी है। देखिए आप कहेंगे सर क्या फ्रॉड का अभी हुआ है तो मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? देखिए फ्रॉड आज नहीं हुआ, फ्रॉड बहुत पहले से ही हो चुके हैं। अभी इंक्वायरी करने के बाद पता चला कि हाँ, इतना अमाउंट का फ्रॉड हुआ था। और फ्रॉड किस तरीके से हुआ आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो ईडी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट क्या कर चुके हैं, अरेस्ट कर चुके हैं नीरज सिंघल को, जो कि जो इस कंपनी का प्रोमोटर था, तो और साथ ही साथ डायरेक्टर भी था भूषण स्टील का। आप कहेंगे सर भूषण स्टील का स्टॉक मार्केट में थे? हाँ, एक टाइम था, तो आज स्टॉक मार्केट में नहीं है क्योंकि भूषण स्टील को एक बड़े कंपनी ने खरीदारी की है और वो भी कौन खरीदारी की है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। आप देखेंगे ये जो फ्रॉड हुआ है वो 2002 सालों से फ्रॉड किया गया, मतलब 2002 सालों में ही इस तरीके से फ्रॉड देखा गया, जिसका केसेस आज देखने को मिल रहा है। तो ईडी ने यही रिपोर्ट पब्लिश किया कि भूषण स्टील लिमिटेड ने जो फ्रॉड किया वो किस तरीके से किया और किस बेसिस में किया। देखिए कंपनी जो मार्केट से पैसा उठाया, मतलब बैंकिंग से जो लोन लिया, वो लोन किस लिए लिया? उन्होंने कहा कि बड़े से बड़े कंपनीज को, दिग्गज कंपनी के ऊपर उन्होंने उनके साथ डील हुआ है और उनके साथ एक बड़ा बिजनेस टाई अप होने वाला है, तो इसके लिए लोन की जरूरत है। तो इसलिए बैंक ने क्या कर दिया, लोन दे दिया। और बैंक लोन देने के बाद वो पैसा बिजनेस में यूज ही नहीं हुआ। वो पैसा कहाँ पे यूज हुआ? देखिए द फ्रॉड वेयर, यहाँ पे देख सकते हो, कैलकुलेटेड टू इन्फ्यूज कैपिटल बाय प्रॉपर्टी एंड अदर्स पर्सनल पर्पस। मतलब खुद का पर्सनल पर्पस में और प्रॉपर्टीज खरीदने में वो पैसा यूज करे किए होंगे। तो इसीलिए जो बिजनेस में यूज करने वाला पैसा था वो डायरेक्टली किसके पास चला गया? प्रोमोटर के जेब में। और वो पैसा वो खुद के नाम में बहुत सारे प्रॉपर्टीज भी खरीद लिए, वो पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर लिए। तो देखिए इतनी बड़ा पैसा लेकर वो खुद ऐसे कर मतलब यस कर रहा होगा, तो सोचिए कितना बड़ा मतलब लॉसेस है बैंकिंग का। और इस लॉसेस किसका होगा? ऑब्वियसली हम जैसे लोगों का, क्योंकि हम लोग तो बैंक में पैसा रखते हैं और वही पैसा बैंक क्या करते हैं, लोन देते हैं। और इस तरीके से फ्रॉड का शिकार ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट बैंक ही होते हैं। और कौन सा गवर्नमेंट बैंक इस तरीके से बैंक के फ्रॉड के शिकार हुआ, वो मैं आपको बता दूं। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि देखिए
कंपनी किस बेसिस में फ्रॉड किया? आप देख सकते हैं कंपनी फ्रॉड किया कि कंपनी बता रहा है कि जीएसडब्ल्यू स्टील एंड हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ऊपर और बिजनेस करने के लिए फंड का जरूरत है, और इसलिए बीएसएल कंपनी ने फंड इशू किया। और फंड जो इशू किया वो किससे इशू किया? ज्यादा से ज्यादा फंड इशू किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। ये दोनों बैंक ही हमेशा देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोन देते हैं। सबसे ज्यादा अगर फ्रॉड केस का कोई नाम सामने आया वो है पंजाब नेशनल बैंक। फ्रॉड केस में जितने सारे बैंक, जितने सारे कंपनीज ने लूटा, वो पैसा किससे लूटा? पीएनबी बैंक से। मुझे नहीं लगता कि पीएनबी बैंक का मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है। पीएनबी बैंक का जितने सारे मैनेजर्स लोन दे रहे हैं वो भी स्ट्रांग है, क्योंकि इतने बड़े लोन वो क्यों किस लिए इशू किया? क्योंकि कोई छोटा मोटा तो अमाउंट नहीं है, 56,000 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये जो फ्रॉड हुआ बहुत बिग फ्रॉड माना जाता है। आप कहेंगे सर तो भूषण स्टील जो है, जो बीएसएल जो स्टील कंपनी नाम था, वो अब कहाँ गया? देखिए वो कहाँ गया उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो दोनों फ्रॉड किया गया वो किस किस बैंक के माध्यम से? पीएनबी और देखा जाए तो एसबीआई। देखिए पीएनबी का हालत कहाँ पे है? कंटिन्यूअसली गिरावट क्यों हो रहा है? क्योंकि बैंक के ऊपर लगातार लगातार गिरावट इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि देखिए बैंकिंग के ऊपर एनपीए अगर देखेंगे ना, तो एनपीए का मतलब क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो हमेशा हमेशा ज्यादा देखने को मिल जाता है। क्योंकि मैं अगर इस कंपनी के, चलो मैं दिखा ही, ध्यान दीजिएगा। अ, दो 5 साल पहले कंपनी का एनपीए था 6.5% के ऊपर। 6.5%, सोचिए। जहाँ पे एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में 0.80 के नीचे भी है। तो इतना बड़ा कर्जा, वो इतने बड़े लोन बांटे, वो लोन को मार्केट से उठा नहीं पाया। कैसे उठा पाएंगे? इस तरीके से दूसरे कंपनी को लोन दे दिया जो कंपनी फ्रॉड के शिकार बना चुके हैं। तो अभी ये भूषण स्टील भी कहाँ पे मार्च हुआ, मतलब कौन सा कंपनी के साथ मार्च हुआ? इस कंपनी को 50% पैसा देकर किसने खरीदारी की है? टाटा स्टील ने। अब देखेंगे टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड मार्च, मतलब टाटा स्टील के साथ कौन मार्च हुई है? बीएसएल लिमिटेड। तो बीएसएनएल, सॉरी बीएसएल कंपनी को खरीदारी किसने किया? टाटा स्टील ने, और वो भी 50% पैसा देकर। बैंक के यहाँ पे थोड़ा सा चैन, राहत मिला कि मुझे 50% तो पैसा मिला। तो इस तरीके से मैं बातचीत इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोटा मोटा लोन देते हैं, लोन तो देते हैं, छोटा मोटा देते हैं। तो देखिए आज इसलिए स्टेट बैंक टॉप में है। मगर पीएनबी का हालत इस तरीके से हुआ इसी के कारण, क्योंकि इस तरीके से फ्रॉड के शिकार आज नहीं बहुत बार हो चुके हैं, और वो पैसा मार्केट से उठा नहीं पाया, और इसी के चलते बैंक का हालत बर्बाद हो रहा है। आज पीएसयू बैंक गवर्नमेंट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, नहीं तो कब का डूब जाता, कब का बंद हो जाता। तो मैं इस सारे डिटेल्स आपके साथ इसलिए शेयर किया हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि किसी कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले इस तरीके से इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए मैं कुछ दिनों से मैं वीडियो बना के आपको बार बार बोल रहा था कि एक रेजिस्टेंट ब्रेकआउट हुआ है, एक शानदार रैली आपको देखने को मिलेगा, और शानदार रैली देखने को मिला भी। और कंपनी अभी जिस लेवल में है थोड़ा सा हाई रिस्की जोन में है, क्योंकि एक रेजिस्टेंट फेस करेगा, और रेजिस्टेंट सेट नहीं सप्लाई जोन को फेस करेगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले जान लेते कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है। देखिए कंपनी की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी क्वार्टरली इस बार अच्छा खासा कंपनी सेल को इंक्रीज किया, और एक्सपेंस को भी मेंटेन करने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया। तो इसी के चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजी को साउमी जैसे कंपनी यहाँ पे इंडिया में उसको प्रोजेक्ट दिया। और साउमी का जो ब्रांड है, साउमी का जो मोबाइल्स है, वो आज कौन बनाएगा? डिक्सन टेक्नोलॉजी बनाएगा। देखिए चाइना से जो प्रोजेक्ट मिलना बंद हो गया था, वो आज चाइनीज कंपनी खुद इंडिया में आकर ही मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, और वो भी डिक्सन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो मेरे कहने का मतलब है डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए। रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर, तो मैं पहले भी आपको मेंशन किए थे कि यहाँ पे जो 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 फेस जब गिरावट हुआ था, तब मैं आपको बताया था कि ये जो रेंज क्रिएट हुआ है, इस रेंज को ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा रैली आपको दिखेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, उसको भी ब्रेक किया। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पे रहेगा, उसको भी ब्रेक किया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा टाइम में वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद ब्रेक किया। तो नेक्स्ट रेंज कौन सा रहेगा? नेक्स्ट रेंज एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस फेस किया। सिर्फ रजिस्टर नहीं कहूंगा, इसको मैं सप्लाई जोन भी कहूंगा, क्योंकि इस जगह से ही स्टॉक के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। तो कभी ना कभी ये करेक्शन होगा, क्योंकि थोड़ा सा अगर ऊपर भी जाए तो 4597 तक जा सकते हैं, क्योंकि ये रेंज बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद देखना है कंपनी यहाँ पे
कुछ टाइम बिताते हैं कि उसके ऊपर जाते हैं कि गिरावट होता है। देखिए, जब कोई स्टॉक इस तरीके से तेज़ी से भाग रहा होता, तो प्लीज़ इस हायर लेवल में एंट्री मत करिएगा, प्लीज़ एंट्री मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से हायर चांसेस होता है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉक में गिरावट हो जाएगा। देखिए, जो ऑपरेटर इसको ऑपरेट करके ऊपर लेके गया, वो तो प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी करेगा। तो करेगा कौन सी जगह पे? जिस तरीके से जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पे ही प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ट्रेड लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। एक ट्रेड तो मैं ले चुका हूँ, प्रॉफिट भी बुक कर चुका हूँ। नेक्स्ट ट्रेड मैं फिर से लूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना, वो V20 के रेशियोज़ के हिसाब, वो V20 स्ट्रैटेजीज़ का फॉर्मूला बना। तो V20 के लिए आपको यहाँ पे कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल दिख रहा है। तो ये इस रेंज जो बना है, इस रेंज के अंदर अगर फिर से रिवर्सल करके इसको रिटेस्ट करे, तो मैं फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार हूँगा और एक अच्छा खासा मैं अमाउंट भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग देखने को मिलेगा। तो आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है एपटेक लिमिटेड। तो एपटेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ, तो एपटेक लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो देखा जाए तो एक कंप्यूटर एजुकेशन बिजनेस के ऊपर काम करते हैं, और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। कंपनी अभी आपको 5 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा। हर 5 शेयर में आपको 2 शेयर आपको कंपनी देने वाला है। तो इसके लिए आप स्टडी करना, इसके लिए आप मतलब इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद बोनस लेने के लिए जरूर सोचना। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।